आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक 39 और 40 दो श्लोक अध्ययन करेंगे। 39 हो गए, 40 से स्टार्ट। अच्छा 39 हो गया, ठीक है 40 करते हैं। श्लोक 40 देखिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः। इस श्लोक का अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म में धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बहुत अच्छा शिक्षा, प्रैक्टिकल कि हमारे लाइफ में कैसे हम लोगों को जीना चाहिए।
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कितना अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाए हैं। यहाँ जो पिछले कई श्लोकों में हम लोग अध्ययन किए हैं कि अर्जुन यहाँ अपना युक्ति दे रहे हैं कि लोगों को ये युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये युद्ध अगर करेंगे तो हमारा कुल परंपरा जो है वो विनष्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारा कुल है, जितना सारे राजा के कुल है उसमें से सबसे श्रेष्ठ ये कुरुवंशी है, कुरुवंश का जो राजा है। तो यहाँ अर्जुन जो युक्ति खड़ा की है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या क्या होगा? युद्ध करने से परिवार के जो बड़े लोग हैं वो युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे, और घर में कौन लोग रहेंगे? स्त्रियां। और स्त्री के बारे में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद थोड़ा विस्तार व्याख्या किए हैं कि परिवार में जब गार्जियन मतलब जो इसमें बताते हैं वयोवृद्ध लोगों का संरक्षण, जिन लोग युद्ध करने के लिए गए हैं अगर सारे लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा? उन लोगों का जो पत्नी घर में है स्वाभाविक रूप से जो व्यभिचार करने वाले जिन लोग हैं, जो पुरुष है, वो क्या करेगा? उन स्त्रियों को मतलब दूषित करने का प्रयास करेंगे। तो दूषित करने का जब प्रयास करेगा तो क्या होगा? उससे अवैध जब मिलना जुलना होगा तो इससे क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे, जिससे क्या होगा? जिससे जो कुल धर्म है, कुल का जो इसमें अधर्मावि भवत कृष्ण, ये कुल धर्म जो है 39 नंबर श्लोक में बताया गया कि कुलो धर्म सनातन। कुल धर्म जो है, कुलो धर्म सनातन, कुल धर्म मतलब जो कुल में हमारा जो परंपरा जो चला आ रहा है। सनातन का मतलब ये सनातन धर्म नहीं बोल रहा है यहाँ। सनातन का मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, जो कि ये जो कुल धर्म है हमारा, ये कितना बहुत सालों से ये चला आ रहा है। अगर हम युद्ध करेंगे तो ये जो है ये रुक रुक जाए। जब रुक जाएगा तो क्या होगा? ये जो 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 पूर्वजों के लिए जो पिंड दान करते हैं, श्राद्ध आदि जो कुछ होता है, ये नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। जिसके चलते क्या होगा? जो हमारा जो
पूर्वज है वो नरक में जाएंगे। सब नरक में, नरके नियतम वास। तो यहाँ जो है, यहाँ बोल रहे हैं कि कुल धर्म जो है, कुल धर्म सनातन, ये सनातन जो परंपरा जो चला आ रहा है ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन यहाँ युक्ति दे रहे हैं, अधर्माभिभवत् कृष्ण। अधर्म, ये जो हम जो युद्ध करने जा रहे हैं ये अधर्म होगा। इससे प्रदुष्यंति मतलब दूषित हो जाते हैं। कौन? कुल स्त्रिय, इस कुल का जो स्त्री लोग है इन लोग दूषित हो जाएंगे। ये स्त्री लोगों को, स्त्री लोग दूषित हो जाएंगे, इस पर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं कि एक 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 जो बालक जैसा है, बालक का बुद्धि जैसा बहुत कम होता है और कोई भी उसको फुसला कर उस गलत काम करवा सकता है उससे। तो प्रभुपाद बोल रहा है यहाँ कि उसी प्रकार स्त्री लोगों को भी कोई भी व्यक्ति उसको फुसला कर क्या कर सकता है, उसको गलत मार्ग में ले जा सकता है। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। ये जो समाज आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, समाज में इतना युद्ध, इतना झगड़ा, इतना कपट और जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वर्णाश्रम धर्म जो है, जो सिस्टम है, इसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या है इसमें बोल रहे हैं? जो संतान उत्पन्न होता है इसका सबसे मतलब ये संतान कैसे होगा ये डिपेंड करेगा माँ कैसा है। तो आजकल तो धीरे धीरे तो ऐसा हो रहा है कि सरकार भी मतलब इसमें कुछ रोक नहीं लगा पा रहा है कि अवांछित संतान जो अवैध संघ है, वैध नहीं है, शास्त्र के आधार पर नहीं है। वैध मतलब, वैध मतलब क्या है? वैध मतलब जो नियम के अनुसार शादी करके विवाह के माध्यम से जो पति पत्नी का संबंध होता है, ये वैदिक सिस्टम है। और इसको फॉलो नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, इसमें संतान जो उत्पन्न हो रहा है वो उसके अंदर ये सब क्वालिटी नहीं रहता है, जिसके चलते समाज में वो जब बड़ा हो जाता है तो वो धर्म के अनुसार, जो शास्त्र के अनुसार जो कुछ करना चाहिए, शास्त्र से कोई मतलब नहीं रखता है। बड़े को आदर करना, सम्मान करना, देव देवियों का पूजा करना, ये सब जो है वो नहीं करता, जिसके चलते ये इतना कुछ अब तो अभी तो शुरू हुआ। अब अगर हम लोग अगर इसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग तो अज्ञान नहीं है, और अज्ञान में रहेंगे
जितना भी अज्ञान में रहेगा तो क्या होगा आगे चलकर पूरा और मतलब अधार्मिक अधर्म मार्ग में ही सब आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे जो है समाज का जो डेवलप करने का बात जहां तक आती है, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये संतान उत्पन्न होने का ये जो संस्कार है, संस्कार के बारे में चलिए, संस्कार कितना है, संस्कार क्या है? संस्कार के माध्यम से हम लोगों को शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ये संस्कार। ये कितना संस्कार ऐसा है? संस्कार एक्चुअली मतलब लगभग 40 संस्कार हैं, और उसमें से 16 संस्कार जो है वो मुख्य माना जाता है। वो शुरू होता है कहां से? गर्भाधान संस्कार से। जब कोई संतान, पति पत्नी दोनों मिलकर संतान की कामना करते हैं, तो गर्भाधान संस्कार वहां से शुरू होता है। गर्भाधान संस्कार शुद्ध रूप से अपने को, चेतना को शुद्ध करके फिर पति पत्नी मिलन होता है, जो उसमें उससे जो संतान जन्मेगा तो क्या होगा? वो शुद्ध होगा। गर्भाधान संस्कार, और गर्भाधान संस्कार के बाद आएगा कि जब गर्भाधान हो जाता है उसका बाद आता है पुंसवंश संस्कार। तो तीसरे महीना में किया जाता है। जब गर्भधारण, एक माँ जब गर्भधारण करती है तो 3 महीनों में वो पुंसवन संस्कार होता है। फिर जन्म के पहले एक संस्कार होता है, उसको बोलता है सीमंतम। सीमंतम संस्कार। उसके बाद फिर जब मतलब जात कर्मम संस्कार। इसके बाद आता है नामकरणम संस्कार। इस प्रकार से अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेदम। हम लोग वृंदावन जब जाते हैं देखते हैं कि एक जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का यशोदा मैया ने कर्ण छेदन किया। कर्ण छेदन मतलब कान में अपना कुंडल पहनाने के लिए कर्ण छेदन बोलते हैं, कर्ण भेदम। फिर इसके बाद विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के संस्कार है। तो ये सब संस्कार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये सब संस्कार बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये संतान इस प्रकार से, अगर ये सब संस्कार अगर हम लोग करके माने इसका पालन करते हुए अगर संतान कोई अगर जन्म होता है तो क्या होगा? वो उस प्रकार संतान क्या होगा? समाज में वो सुख शांति को फैला सकते हैं। यह श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती है। मतलब स्त्रियों को अल्पबुद्धि कहा गया है शास्त्र में। अल्पबुद्धि क्यों? जैसे व्यासदेव वेद, पुराण, उपनिषद ये सब लिखे हैं,
लिखने के बाद उनको लगा कि ये जिन लोगों ने ये वेद पुराण उपनिषद ये सब अध्ययन करके समझ नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए तो कुछ चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, महाभारत लिखे है। महाभारत लिखा है जिस उद्देश्य क्या है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विजबंधु मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पर ब्राह्मणत्व गुण जो है जिसका अंदर नहीं है, तो इन लोगों के लिए महाभारत लिखे हैं। हाँ, तो यहाँ जो बोल रहा है अल्पबुद्धि, अल्पबुद्धि इसलिए कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी किसी के बात में आकर वो गलत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अल्पबुद्धि बोले। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्री के लिए मनुष्य संहिता में बताया गया है कि ये जो स्त्रियों को जीवन की तीन अवस्था में, बाल्यावस्था में अपने पिता के संरक्षण में, और युवावस्था यौवन अवस्था में अपना पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, रखना चाहिए, तब वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो कभी भी कुछ मतलब प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा जो संरक्षण में रखना है। इसलिए प्रभुपाद बोले हैं वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारी नहीं होंगी। आजकल देखा जाता है कि जैसे पहले हम लोग देखते थे कि घर में माताएं कितना व्यस्त रहती थी, ये काम करना वो काम करना एकदम पूरा। आजकल क्या है, आजकल तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बहुत सारे ऐसे माता लोग हैं जिन लोगों को कुछ परिवार मतलब घर का जो काम है, यहाँ तक खाना बनाना भी नहीं आता, और कितना कुछ काम तो है ही। वो तो आज ही एक एक माता जी बोल रही थी, मुझे ये सब ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। बोले क्यों? मैं बोला कि आप अगर नहीं, जो काम करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, दूसरे को सोचने का कोई मौका नहीं मिलता है। और जो काम कामचोर होता है वो क्या करेगा? आजकल तो खास करके आजकल तो ऐसा हो गया कि मोबाइल आ गया, मोबाइल में ही घंटों मतलब समय बिताते उसमें। कल मैं ट्रेन में था, रांची से जब ट्रेन में बैठा तो एक परिवार, छोटा सा एक बच्चा है, उसको क्या बोलते हैं जो पहनाते हैं ना, वो रात को मतलब कभी भी पेशाब कर सकते हैं, तो इसलिए वो पहना रहे हैं। और वो बोल रहे हैं नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मैं मोबाइल मतलब जस्ट बोलना आता, बोलना सीखे हैं अभी। वो बोल रहा है कि मुझे मोबाइल देखना है, मुझे मोबाइल। और मामी को डांट रहे हैं, अरे अभी सब इतना रात हो गया, तो 12 बज रहे हैं, वो बोले कि मोबाइल देखना है। तो मैं सोच रहा था इतना छोटा सा बच्चा, इसको क्या, अभी तक तो उसको कुछ पता नहीं है कि क्या है दुनिया, क्या है, क्या मोबाइल क्या होता है। वो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे मोबाइल देखना है।
तो मैं 1 मिनट सोचा, सोचने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये क्यों मोबाइल मोबाइल को देखना चाह रहे हैं, इतना क्यों उसमें इसका आकर्षण है। तब मुझे याद आया कि तो माँ के गर्भ में जब वो बच्चा था, तब माँ भी ऐसे टाइम पास की होगी, क्योंकि प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे, तो माँ जब नारद मुनि से भगवान के विषय पर, भगवान का कथा जब सुन रही थी, तो माँ के कान से वो गर्भ में जो बच्चा है वहां तक पहुंच गया कि प्रहलाद बोले अपने शाखाओं को, स्टूडेंट शाखाओं को बोले कि देखो, मैं जब ऐसा माँ के गर्भ में था तो उस समय मेरी माँ ने नारद मुनि से भगवान का कथा श्रवण की है। तो इसलिए वो सब जो कुछ माँ जो कुछ भी सुनी थी, वो मेरे को पूरा पूरा के पूरा मुझे याद है। पर माँ अल्प बुद्धि होने के कारण और स्मृति शक्ति कम होने के कारण वो भूल गई है, पर मेरे को सब याद है। हाँ, तो इसलिए नारद प्रहलाद महाराज नारद मुनि को ही अपना गुरु मानते थे, क्योंकि नारद मुनि से ही भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए माँ, मतलब जब बच्चा जब गर्भ में रहते हैं, माँ जैसे जैसे जो कुछ सुनना, खाना, देखना, जो कुछ भी करती है, उसका प्रभाव वो बच्चों पर जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी गर्भवती माताएं हैं, उसको भगवत गीता अध्ययन करना, भागवतम अध्ययन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, हाँ, बड़े लोगों को सम्मान करना, ये सब जब करेगी तो क्या होगा, उसका असर जो है वो बच्चों पर जाएगा। तो और वो जब वो बच्चा जब जन्म होगा तो क्या होगा, प्रहलाद महाराज जैसा जन्म से ही भगवान का भक्त। हिरण्यकशिपु को कितना प्रयास किया कि इसको असुर नीति सिखाना है। हाँ, दो दो गुरु प्राइवेट टीचर रखा। हाँ, राजनीति का, राजनीति, कूटनीति, हाँ, साम दान भेद दंड, ये सब नीति को सिखाना था। पर प्रहलाद महाराज कुछ भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जो पहले जो सीखे थे, हाँ, जब हिरण्यकशिपु जब पूछा कि तुम आज तक जितना कुछ भी सीखे हो तुम्हारे गुरु गुरु से, उसमें से तुमको कौन सा सबसे श्रेष्ठ लगता है, अच्छा लगता है, वो मुझे बताओ, वो सुनाओ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, एक एक दो तीन बार बोले हैं। एक बार बोले हैं कि ये असुर भाव को परित्याग करके, हाँ, भगवान का भजन करना चाहिए। फिर एक बार बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम, हाँ, अर्चनम बंदनम दास्यम सखम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिच्चित नवलक्षणा क्रियेतो भगवत्यध्या तन्मन्ये अधितम उत्तम। हे पिता, तन्मन्ये में जितना सीखा हूं आज तक, तत्मन्ये अधितम उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मेरे को यही लगा जितना मैंने सीखा। ये कहाँ से सीखा? माँ के गर्भ में जब थे प्रहलाद महाराज, तो नारद मुनि से ये सीखा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो माँ को बहुत सावधानी
बरतनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूंगी इसका असर हमारे बच्चों पर जाएगा। आजकल तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कितना मैं एक परिवार में गया तो वो माता जी बोल रही थी, मतलब अपना दुख प्रकट कर रही थी। बोल रही थी कि देखिए मेरे बहू, जो मेरा जो नाती नाती, वो उन लोग जब आया था यहाँ, तो क्या वो जो मैं जब भी आरती करती हूँ तो वो बच्चा छोटा सा है एकदम, वो भी आके बोलता है नानी नानी मैं भी बजाऊंगा मैं भी बजाऊंगा, ऐसा बोल के मतलब वो प्रयास कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, वो उसको छोटा सा एक करताल जो है उसको पकड़ा देते हैं, और वो बहू अपना सास को बोल रही है, देखिए मेरे बेटा के कपाल में मतलब ललाट पर जो है ना ये टीका उका नहीं मत लगाइए कभी, मेरे बेटा को ये सब नहीं सिखाना है। आप तो पूरा संसार को ये कर दिया है, सबको साधु बना दिया है, पर मेरे बेटा को ऐसा मत सिखाइए आप। तो बहू ऐसा मतलब अपने सास को ऐसा बोल रही है। तब सोचिए किस मतलब कि, कहाँ तक मतलब सोच विचार कैसा कहाँ तक गया है। तो आजकल संसार में ये सब ज्यादा हो रहा है, और जिसके चलते आगे चलकर और भी जितना दिन भी जाएगा उतना ही खतरा हमारे समाज में जो है। अ, और ये प्रभुपद यहाँ बोले हैं कि इसके चलते क्या हो रहा है, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ये हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोगों को ये सब जब अध्ययन करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ क्या है। तो स्त्रियों का सतीत्व और पुरुषों का ब्रह्मचर्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कई सारी जगह में ये बताया है कि ये दोनों अगर मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, आगे चलकर सुसंतान उत्पन्न होगा, जिससे समाज खुशहाल, शांति और सुख, खुशी से भर जाए। ये ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक में वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बता रहा है, जिससे क्या होगा, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिकता की ओर सब प्रेरित होंगे और जीवन में प्रगति कर पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इससे ये अगर सही ढंग से फॉलो नहीं करेगा तो ये इसके लिए ये दिया है कि तात्पर्य में जो अर्जुन जो युक्ति दे रहा है कि बड़े लोग सदस्य जो मर जाएगा, मर जाने से क्या होगा, responsible for purifying process in family from birth and death, जो जो
बड़े जो पूर्वजों जो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए जो जो आ, पिंड दे दान करना, और उन लोगों के लिए जो जो किया जाता है, वो कौन कर सकता है? जो उस वंश वंश में है, परंपरा, वंश परंपरा में वही कर सकते हैं। अगर वो संतान अगर उस वंश का नहीं है, तो उसका तो दिया हुआ जो कुछ भी है वो पूर्वजों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब ये पुत्र बोलते हैं ना, जब शादी करते हैं तो क्यों कि वो उसमें बोले आ, हम्म, पुत्रार्थे क्रियते भाज्य, मतलब पुत्र प्राप्त करने के लिए भार्या मतलब शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र नाम के नरक से वो हमें उद्धार करेगा, तो इसलिए पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो अगर पुत्र जो है उस वंश में मतलब कोई स्त्री अगर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करेगा, तो वो पुत्र जो है, वो जो भी पुत्र, जो भी बच्चा जन्मेगा, तो वो फिर उसका दिया हुआ जो पिंड है, जो कुछ भी दिया देगा, वो पूर्वजों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जो है हमारे 4 नियमों में से एक नियम दिया है कि अवैध संग, स्त्री के लिए पुरुष अवैध संग और पुरुष के लिए स्त्री अवैध संग नहीं करना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे भक्तों को इसको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, आज का श्लोक में यही मुख्य है। किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो